लेक्चर नंबर 11 है ऑफ सेंटर ऑफ मास सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ओके, आपको लग रहा है इसका प्रूफ मैंने दिया नहीं, तो ये बहुत ही आसान है। आप अगर पी सिस्टम को m1 v1 प्लस m2 v2 वैसे करके लिखोगे, ठीक है, तो सबका डिफरेंशिएट करेंगे तो m1 बाहर हो जाएगा dv1/dt, तो m1 a1 प्लस m2 a2 वैसे करके आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर आपको लग रहा है ये चीज़ अजीब है तो मैं आपको एक लाइन में बता दूँ, पी सिस्टम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन। इसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और आपको पता है m1 v1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा m1 a1 के बराबर, विच इज़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1, वैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2, ठीक है, वैसे नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 2, वैसे करते करते आएगा। और जब आप नेट फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को सम करोगे तो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस बचेंगे। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी दिखाया था, ऑल्दो इस फॉर्म में नहीं दिखाया था, दूसरे फॉर्म में दिखाया था, ठीक है। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम देगा, ठीक है ना। अब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ही ज़ीरो है, तो अगर ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो, और ये ज़ीरो मतलब डिफरेंशिएशन कोई चीज़ का अगर ज़ीरो है तो वो चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो होता है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ओके, अब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि लीनियर मोमेंटम सिस्टम में मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स होने सिस्टम जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, या उसी को दूसरे वर्ड्स में बोलना है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसका इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन नहीं बोलेंगे, इम्प्लीकेशन तो आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तब तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना ही होना है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम है, जैसे पूरी दुनिया को ही आप सिस्टम ले लो, तो उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो बाहर से कोई फोर्स लगाने वाला बचा ही नहीं, तो पूरे दुनिया का अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखेंगे VCM तो वो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ मानो यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब बाकी केसेस में देख लेते हैं कब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। तो मान लो आपके पास एक बॉल है और अर्थ, इस सिस्टम को देखो, तो यहाँ पे तो इसके अलावा और कोई नहीं है, मतलब और कोई नहीं है, मतलब आप मान लेते हो जब इस सिस्टम को देखते हो तो सन वन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई बाहर का बचा ही नहीं फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको सिस्टम ले लोगे और मून का, अर्थ का, बाकी जो प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उनका अर्थ बोल दी सॉरी, बाकी जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, या सन जो है, या दूसरे गैलेक्सीज वगैरह, उनका फोर्स को नेग्लेक्ट करो, ठीक है, तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि इसके बाहर ही तो बाकी लोग हैं और उनको हम लोग मान रहे है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, है ना, ठीक है। तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या करोगे आप, कंजर्व करोगे, क्योंकि बाहर के लिए, बाहर की दुनिया में कोई है ही नहीं फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। मतलब सन का फोर्स वगैरह को हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ठीक है। वैसे होता नहीं है, जस्ट इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो अगर आपका सिस्टम ने अपने ऐसा चूज़ किया है, जितने ये पार्टिकल्स है आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम में, सबको लेके आपने सिस्टम ले लिया, तो कोई पार्टिकल बचा ही नहीं जो इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल रहे, तब तो इसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा ही। तो अगर क्वेश्चन में आपको जितने भी चीज़ें हैं सबको आप सिस्टम में ले रहे हो, सबको मिला के सिस्टम में ले रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग अर्थ, तब वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, बाहर से, वो बाहर की दुनिया में जो फोर्स लगा सके, तो वहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स ऑटोमेटिकली जीरो हो गए, ठीक है। तो वो एक केस था एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, है ना। ओके, दूसरा क्या केस हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट तो है लेकिन उनका वेक्टर सम जीरो है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट तो है लेकिन उनका वेक्टर सम क्या है, जीरो है, उस केस में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे एक सरफेस है और दो मासेस है, एक m1 है, एक m2 है, ठीक है। अब अगर आप m1 m2 को सिस्टम लो तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन लगाएगा, तो सरफेस तो एक्सटर्नल है क्योंकि सरफेस सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो सरफेस m1 पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर,
और सर्फ इस ऑब्जेक्ट पे एम लग रहा होगा नीचे। अब नॉर्मल एम आपको पता है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो ज़ीरो हो गया है ना, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो गया। वैसे M2 सिस्टम पे भी नॉर्मल और mg इसका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका भी y के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है, तो इसके ऊपर भी दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, दोनों बैलेंस हो गया। अब इस सिस्टम पे इंटरनल फोर्स तो M1 M2 पे लगेगा, M2 M1 पे लगेगा। जब ये लोग कोलाइड करेंगे या जो भी है ना, कुछ मूव हो रहे हैं, मान लो ये लोग कोलाइड करेंगे, तो उस समय इंटरनल फोर्स लगेगा। लेकिन इंटरनल फोर्स का तो रोल होता ही नहीं है यहाँ पे, खाली एक्सटर्नल फोर्स का रोल देखना है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो है, चाहे कोलाइड करे ना करे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल एम बैलेंस, नॉर्मल एम बैलेंस। तो यहाँ पे इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। आप खाली M1 की बात करते तो M1 पे नेट एक्सटर्नल फोर्स वैसे तो ज़ीरो है, लेकिन जब M2 टकराएगा M1 पे और M1 आपका सिस्टम है, तब M1 पे M2 के कारण जो फोर्स रहेगा उसको नेट एक्सटर्नल फोर्स में वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप M1 M2 सिस्टम को ले लो, मतलब M1 प्लस M2 को सिस्टम ले लो, तो इनका इंटरनल फोर्स जो लोग कोलिजन के वक्त एक दूसरे पे लगाएंगे, है ना, वो तो एक्सटर्नल फोर्स में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स में खाली बाहर वाले फोर्सेस आते हैं, ठीक है। तब इसको अगर सिस्टम ले लोगे तो इसका एक्सटर्नल फोर्स, इस पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये लोग कितना भी कोलाइड कर ले आपस में, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी ये जो है कोलिजन वाला पार्ट, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी, डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो कोलिजन में बेसिकली हमें मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाना रहता है 99.9% प्रॉब्लम में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?